नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पे। तो दोस्तों, ये जो आज हमारा होने वाला है वो 9th सेट होने वाला है। ठीक है, 9th सेट होने वाला है ये मैथ्स का। ठीक है, और ये बेसिकली एमटीएस का पेपर है। ठीक है, जो हुआ था कब, यानी कि 16 अगस्त 2019 को हुआ था। और ये हमारी सेकंड शिफ्ट है, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फाइल है, ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर उस चीज़ को लॉग इन कर लेना वहाँ से और जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम से। और कुछ खास चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी भी मिलेगी। ठीक है, आप उस पर इम्पॉर्टेंट पेपर जो आप सॉल्व कराना चाहते हैं, ठीक है, वो आप ज़रूर भेजें। ठीक है, मेल आईडी पर। और अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को भी हमसे शेयर करें। हम जरूर उस चीज़ का समाधान या आपकी जो भी कोई समस्या होगी ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और हमारे इस चैनल पे, ठीक है, मैथ्स के अलावा, ठीक है, इंग्लिश और जीएस, ठीक है, इसके जो सेट हैं वो कंटिन्यूसली गोइंग ऑन है चैनल पे। ठीक है, आप ज़रूर जाके देखें, विजिट करें। ठीक है, चैनल पे जाएं और विजिट करें और उस चीज़ को देखें, प्रैक्टिस करें, सीखें और ठीक है सक्सेस लें। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई हमारे चैनल की बात। अब ज़रूर जो हमारा चैनल है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर, इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, इसकी चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझेंगे बात को और काम करेंगे, हमारे साथ में पढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो देखते हैं आज क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि 640 के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 768 का मिश्रधन बनाने में कितना समय लगेगा। आप एक बार बताओ, 640 था इसका प्रिंसिपल, ठीक है, और 768 है इसका अमाउंट। तो टोटल मिला के अगर मैं ब्याज की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 128 ब्याज हो गया। अब मैं जो इसका एक फार्मूला है विश्व प्रसिद्ध, कौन सा फार्मूला है, यानी कि P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपन में 100 इजिकल टू में यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, P कितना है 640, ठीक है, R कितना है, R है 2.5, इस पॉइंट को हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 1000, पॉइंट को हटा दिया। ठीक है, इंटू टी हमें नहीं पता, और ये कितना हो जाएगा 128। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4, 4 एकम 4 छः के 24, 16 हो गया, 16 एकम 16 और 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे कितना होता है 128। तो टाइम इधर उल्ट कितना हो गया 8 वर्ष, यानी कि 640 रुपये 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 साल के अंदर कितना हो जाएगा 768। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा करेक्ट आंसर, यानी कि 8 साल। ठीक है, देखते हैं पहला दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना किया जाता है, ठीक है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर गिरावट होगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगना किया जाता है, मान के चलो कि अगर उसकी त्रिज्या अगर 2 थी तो अब कितनी कर दी गई, अब कर दी गई 4। और जो उसकी ऊंचाई को कितना कर दिया गया, यानी कि 50% कम, यानी कि 50 का कितना होता है 1/2, यानी कि 2 से 1 कर दिया गया। तो बोल रहा है कि आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक है, आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 पाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस दूनी कर दी गई थी, 4 चौक 16। ठीक है, 16 एकम यानी कि 16 पाई। कितना इसका बढ़ गया आयतन, ठीक है, 8 बढ़ गया, किस पे 8, 8 पाई बढ़ गया, 8 पाई पे, यानी कि जो इसका पहले वाला कितना था 8 पाई इंटू में 100, पाई से पाई कट गया, 8 से 8 कट गया, कितना हो गया, यानी कि 100% आपका आंसर हो गया। ठीक है, 100% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। एक कंपनी ने 40,000 की एक मशीन खरीदी, ठीक है, और उसको 10,000 उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। यानी कि अगर मैं हूँ, अगर मैं कोई चीज़ अगर 40,000 में खरीद रहा हूँ, ठीक है, और उस पर 10,000 रुपये और खर्च कर रहा हूँ उसको ठीक करवाने के लिए, तो ये वास्तविक में मेरे को कितने की पड़ गई, ये मेरे को पड़ गई 50,000 रुपये की। ठीक है, और कुछ समय बाद मशीन को 45,000 में बेच दिया, यानी कि 50,000 की तो मेरे को पड़ी और मैंने इसको किसी और बंदे को 45,000 की बेच दी, तो यानी कि मुझे नुकसान हो गया ना। नुकसान कितना का हो गया, यानी कि 5,000 पे। ठीक है, तो कितना परसेंट, ठीक है, नुकसान हो गया। क्लियर, अब तो छोड़ो, अब ये पूछ रहा है
नुकसान नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितनी छूट की पेशकश की गई। यानी कि कोई चीज़ 50,000 की थी और उसको 45,000 रुपये की बेच रहा है, यानी कि उसने 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 5,000 का डिस्काउंट दे दिया कितने पे, यानी कि 50,000 पे। ठीक है, 50,000 पे दे दिया तो कितना प्रतिशत छूट दे दी उसने, यानी कि 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और ये 5 से ये 5 कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10%, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा। किसी वस्तु को 500 में बेचा गया। ठीक है, देखो ये 500 में बेचा गया एसपी। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता है, यानी कि विक्रय मूल्य 10% कम, 10% कम की बात करें तो कितने का हो जाता है 450 का। ठीक है, तो लाभ कितना होता 12.5%, यानी कि जो आपका प्रॉफिट हो जाता वो हो जाता 12.5%। अब क्या कह रहा है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है, वस्तु का लागत मूल्य बोले तो यानी कि उसका सीपी यानी कि उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, पर प्रॉफिट कितना हो गया 12.5%। देखो कोई चीज़ अगर 100 रुपये की होगी, 12.5% उस पर प्रॉफिट हो गया तो लगभग कितना हो गया, जो उसका जो सीपी जो उसका एसपी हो जाएगा, जो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 112%। ठीक है, 112.5%, ये चीज़ हो गई। अब ये देखो एसपी इसका ये था पहले वाला और 450 का, यानी कि 10% कम मूल्य में बेच रहा है, उसको 450 का बेच रहा है और उसको फिर भी 12.5% का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 112, यानी कि 112.5% की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 450। तो आपको 100% निकाल दूंगा मैं इसका। 100% आने मतलब क्या है, यानी कि सीपी, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 100%। तो ठीक है, 450 अपॉन में 112.5 इंटू में 100% की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को हटाऊंगा और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लूँगा। ठीक है, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 चौक 100। ठीक है, 45 एकम 45, 45 एकम 45, कितना आ जाएगा 400। ठीक है, 400 आपका आ गया सीपी। अब क्या कह रहा है ये, वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी ही पूछ रहा है। सीपी कितना आ गया 400, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए यानी कि 32% तो उसको मिले और वो 6 नंबर से फेल हो गया है ना, यानी कि उसको अगर 6 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। एक कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए, यानी कि उसने 36% अंक प्राप्त किए और वो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि जितने उसको पास होने के लिए चाहिए थे उससे वो 2 नंबर ज़्यादा लेके आ गया। ठीक है, ये आपकी आ गई सेकंड कंडीशन। तो क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण अंक कितना था। ठीक है, अब एक बात बताओ ये कितना जिसका डिफरेंस, यानी कि 4%, और इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा कितना आ जाएगा 8। ठीक है, यानी कि 4% की वैल्यू 8, आप निकालो 36%, यानी कि 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 × 36, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 72। ठीक है, अब मेरे को ये 72 हैं अंक। ठीक है, तो इसमें 2 अंक ज़्यादा लेके आ रहा है, इसमें से 2 अंक मैं घटा देता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 70, यानी कि 70 अंक लेके आएगा तो वो पास हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, पास होने, अगर इसमें 0.1 भी अगर कम हो गया ना तो फेल हो जाएगा, अगर 0.1 ज़्यादा हो गया तो ये 0.1 से ज़्यादा मार्क्स, यानी कि 0.1 ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाएगा, यानी कि 70 जो इसको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे वो एक्यूरेट है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब चीज़ क्या कहता है, ये तो चीज़ हो गई तो आपका बेसिक, मतलब ये तो एडवांस तरीका हो गया। एक इसका बेसिक देखो, मान के चलो कि कुल अंक कितने थे 100, यानी कि x मान लो, छोड़ो 100 मत मानो, x मान लो कि कुल अंक x थे। अगर वो x का 32% लेके आता है, ठीक है, और वो 6 अंकों से फेल हो गया, अगर मैं प्लस में 6 कर देता हूँ तो ये पास हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब दूसरी कंडीशन देते हैं, x यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए, यानी कि x का 36% अंक प्राप्त किए और वो 2 नंबर से पास हो गया, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा लेके आ गया, तो मैं इस 2 नंबर को घटा देता हूँ। देखो अब ये दोनों कंडीशन क्या होंगी बराबर, ये वाला भी बंदा पास हो रहा है और ये वाला भी बंदा पास हो रहा है। अब इसको, ये जो बेसिक है इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x का आप क्या करेंगे, या तो 32% निकाल के 6 जोड़ देंगे, या फिर x का 36% निकाल के 2 घटा देंगे, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, 28, ठीक है, 4 डिवाइड में है तो 4 इंटू में 7। ठीक है, 7 4 सत्ते 28, 7 सत्ते कितना हो गया 49 प्लस, ठीक है, यहाँ से 4 एकम 4 एकम 4 11, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, माइनस का 12x इजिकल टू में 18। ठीक है, अब देखो
70 और 40 कितना हो गया 110 और 9 7 16 कितना हो जाएगा 126, यानी कि माइनस का 12x इजिकल टू में 18 माइनस का 126 माइनस का 12x, 18 जाएंगे 16 में से 8 गया 8 और 11 में से 1 गया यानी कि 10। x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो x इजिकल टू कितना आएगा 12 कम 12 निम्न 108। ठीक है, तो x इजिकल टू कितना आ गया 9, x की वैल्यू ही पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के घनों का अंतर, यानी कि दो संख्याओं का घनों का अंतर मैं बात करूं तो देखो ये दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये 4x हो गई और ये 3x हो गई। ठीक है, 3x हो गई, इनका अंतर 4 चौक 16 चौक 64, 64x का क्यूब माइनस में 3 3 होती है 27x का क्यूब, इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना 999। अब पूछ रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बताना है कितना है। यार ये तो हो गया बेसिक, ठीक है, आप इसको करो सॉल्व। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका क्या है, जो इनका जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4:3। ठीक है, 4:3 दे रखा है। छोटी संख्या कौन सी है इसके अंदर, ये। ठीक है, अगर मैं इसका क्यूब निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका वर्ग निकालता हूँ कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 यूनिट हो जाएगा। अब देखो जो भी आंसर होगा ना वो 9 का मल्टीपल जरूर होगा। ठीक है, 49 नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता और ये नहीं होता। आंसर कितना आ जाएगा आपका 81। ठीक है, आप क्या करोगे, या तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, या आप इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूं तो रेट क्या हो जाएगी 10%। अगर मैं वार्षिक की बात करूं तो रेट कितनी हो जाएगी यानी कि 20%। और टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 2 साल का। तो 2 साल का इसके अंदर कितने अर्धवार्षिक बनेंगे 4, और इसके अंदर कितने वार्षिक बनेंगे यानी कि 2, ये तो है ही। अब 20% के हिसाब से जो इसका अगर नेट रेट निकालूंगा तो नेट रेट कितना आ जाएगा यानी कि 20 और 20। ठीक है, 20 कितना हो गया, और 20 प्लस में 20 इंटू में 20 और डिवाइड में 100। ठीक है, 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, और 20 इंटू 20 कितना हो गया 400। 400 का जब मैं 100 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि टोटल कितना हो गया 44। इसका नेट रेट कितना हो गया 44%। अब इसका जो अर्धवार्षिक है रेट कितना है 10%, 10 10 10 और 10। दोस्तों इसको मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले वाले सेट, अगर आपने ज़रूर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें उस चीज़ को, फिर वहाँ से वो आपका क्लियर हो जाएगा। इस 10% का अगर मैं 4 ईयर का यानी कि 4 जो अगर मैं 4 का अगर ये जो 10% है अगर मैं इसको 4 में अगर कन्वर्ट करूँगा ना, 4 मीन्स इसका 4 साल मान लेता हूँ मैं इसको, अगर इसका मैं नेट रेट निकालूंगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा 46.41। ये आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जो इसका अंतर है वो कितना है, देखो 44 है और ये 46.41 है। ठीक है, तो इसका जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.41। ठीक है, 2.41 हो गया, यानी कि आप 10,000 का 2.41% निकालोगे, इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो और लगाओगे तो क्या हो गया 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, आपका आंसर कितना हो गया 241, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन जिसकी भुजा 7.5 है। ठीक है, आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, यानी कि घन का आयतन कितना होता है a का क्यूब। ठीक है, अगर मैं a का क्यूब कर दूंगा तो इसका आयतन हो जाएगा यार 7.5 है। अब आपके पास यार 2 ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप क्या करो इस 7.5 को, इस 7.5 को और इस 7.5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया। एक क्या है, एक तरीका ये है कि यार एक बात बताओ 7.5 से पहले क्या आता है यानी कि 7, और 7.5 के बाद क्या आता है यानी कि 8। अगर मैं 7 का क्यूब निकालता हूँ कितना हो जाएगा 343। अगर मैं 8 का क्यूब निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 512, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 343 और 512 के बीच में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो 343 से कम तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये गलत, और 512 से ज़्यादा आंसर नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत और आपका ऑप्शन ये भी गलत। आपके पास सिंगल एक ऑप्शन बच गया, वो बच गया 421.875, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वृत्त आरेख निर्यातक देशों की बाजार हिस्सेदारी को दर्शाता है। यदि देश एक्स की हिस्सेदारी, यानी कि जो एक्स की हिस्सेदारी है वो दूसरे देशों की
40% हिस्सेदारी के बराबर है। यानी कि दूसरे देश कौन सा हो गया ये, यानी कि ये कितना है 20%, ठीक है, ये 20% है। इसका यानी कि जो भी इसकी हिस्सेदारी होगी इसका 40% वो क्या हो जाएगी, एक्स की हिस्सेदारी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, यदि देश बी के निर्यात की मात्रा 15 मिलियन है, यानी कि बी कहाँ है देश, ये रहा, यानी कि बी कितना है, यानी कि बी देश का, यानी कि 15% की वैल्यू आपको दे रखी है 15 मिलियन। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ पे। तो बोल रहा है तो देश एक्स द्वारा निर्यात की गई मात्रा बतानी है। तो देश एक्स द्वारा, यार एक्स किससे संबंध रखता है, एक्स तो दूसरे देशों से संबंध रखता है, और दूसरे देश का रेट क्या है, यानी कि 20%। तो मैं दूसरे देश की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी कि दूसरे देश, यानी कि 15% की वैल्यू 15 मिलियन, तो इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 20 मिलियन। क्लियर बात। ठीक है, अब देखो एक्स निकालना है, यानी कि 20 मिलियन का एक्स निकालना है, तो कितना प्रतिशत के बराबर है, 40% के बराबर है। ठीक है, तो मैं 20 का क्या करूँगा, यानी कि 20 का 40% निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ जाएगा आपका 8 मिलियन, यानी कि 8 मिलियन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी अकेले किसी कार्य को 40, यानी कि ए बी और सी किसी कार्य को 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम मैं इसका ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम कितना लूँ, 240 देख लेते हैं। 240 तो नहीं होगा, खैर 360 ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं 360। ठीक है, तो 4 ने 36, 3 और 10। ठीक है, इसकी आ गई है एफिशिएंसी, आ गई ए बी सी की। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी कि ए और बी, ए की एफिशिएंसी 9 और बी की एफिशिएंसी 3, टोटल कितना हो गया 12, और ये कितने दिनों तक काम करते हैं, 20 दिनों तक, है ना। 12 दूनी 24, यानी कि 240 काम किया इन्होंने। 240 जब इन्होंने काम कर लिया तो काम बच कितना गया, काम बच गया 120। अब अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करने में कार्य कितने दिन लगेंगे सी को। ठीक है, तो काम कितना बच गया 120, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो ये 120 काम करेगा, 10 की एफिशिएंसी, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, यानी कि इसको लग जाएगा 12 डेज, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए और बी किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए कार्य पूरा अकेला करने में 42 दिन लेता है, यानी कि ए कितना लेता है, ए लेता है 42 दिन। ठीक है, तो बी उसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितना टाइम लेगा, यानी कि बी, इनका एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा 42, यानी कि 21 दूनी 42 और 42 एकम 42। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, और इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 2, तो ए बी की एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बी को कितना टाइम लगेगा, यानी कि टोटल काम हो गया 42 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी काम कर रहा है, यानी कि इतना टाइम लगेगा, यानी कि 42 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 4, 5, 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है। अब देखो 6 अंकीय संख्या, यानी कि 6 अंकीय संख्या की बात करूं तो आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि 6 क्या हो जाएगी 9 9 9 9 9 और 9, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें क्या करना है, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे, वो कितना आ जाएगा 60। इस 60 को इससे भाग कर दो। ठीक है, इस 60 को इससे भाग कर दिया। ठीक है, 60 एकम 60 कितना आ जाएगा, यानी कि 9, और यहाँ से कितना आ गया 3, और यहाँ से कितना आ गया 9, यानी कि 60 छिक्के कितना हो जाएगा 360, यहाँ से 9 और यहाँ से 3, अब ये 9 आ गया यहाँ पे, 60 छिक्के कितना हो जाएगा 360। ठीक है, ये 9 ये 3 और यहाँ से ये 9 आ गया, फिर 6 पे जाएगा 360 और 9 और 3, और ये लास्ट का 9 आ गया, और 6 पे जाएगा कितना आ जाएगा 360, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 9 और 3, यानी कि 39। यानी कि अगर मैं 9 9 9 9 और 9 और ये 9, इसमें से 39 घटा देता हूँ। ठीक है, 0 6 9 9 9 9। अब ये वाला जो नंबर है ना, वो 3 से 4 से 5 से 6 से, ठीक है, ये भाग भी हो जाएगा सबसे। ठीक है, और अब देखो इनके अंकों का योग देखो, यानी कि 9 चौक 36,
प्लस में 6 कितना हो जाएगा 42। तो आंसर कितना हो जाएगा 42। यही तो पूछा था कि 6 अंक की संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉड मास आ गया फिर से, यानी कि 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ठीक है, ये 2x है, प्लस में 6 दिया 18 दूनी 36x माइनस 7 इंटू में। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 2 7। ठीक है, 4 प्लस में 16 प्लस में 36 माइनस का, अरे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 16 4 20, 6 5 माइनस 49, इसमें थोड़ा सा है गड़बड़ लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, या तो यहाँ पे कुछ होगा या फिर यहाँ पे कहीं बराबर का निशान होगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को देख लेना और ज़रूर कमेंट में करना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बतानी है। देखो प्रथम 7 अभाज्य संख्या देखते हैं कि क्या क्या हो जाएंगी, 2 3 5 7। ठीक है, 11 13 और कितनी हो जाएगी 17। ठीक है, ये हो गई। इसको हमें अरेंज में लिखना होता है, तो ये ऑलरेडी अरेंज में है। देखो 7 है, 3 यहाँ से छोड़ दिया और 3 से यहाँ से छोड़ दिया, बीच वाला नंबर कितना हो गया 7। यही आपकी क्या हो गई, यानी कि यही आपकी हो गई माध्यिका, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिवार में 2 दादा दादी, माता पिता और 4 बच्चे हैं। 2 साल पहले, अगर 2 साल पहले दादा और दादी की औसत आयु कितनी थी, यानी कि दादा और दादी कितनी थी। अगर मैं इनका टोटल निकालूंगा, यानी कि 72 दूनी कितना होता है 144। ठीक है, 144 2 साल पहले की, यानी कि आप प्रेजेंट की बात करूंगा तो 4 जुड़ जाएगी, यानी कि 2 साल दादाजी बढ़ गए होंगे और 2 साल दादी जी बढ़ गई होंगी। टोटल कितना बढ़ गया 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 148। ये हो गया करंट का। ठीक है, अगर मैं माता पिता की बात करूँ, ये माता हो गई और ये पिता हो गए। ठीक है, तो माता पिता की औसत आयु कितनी थी 36। अगर मैं टोटल बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 72। और 1 साल पहले की बात कर रहा है, तो यानी कि 2 वर्ष करंट में हो जाएगी, 2 वर्ष और जोड़ देंगे तो आपकी ये करंट की हो गई, यानी कि वर्तमान की, तो कितना हो गया 74। वर्तमान में बच्चों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष, यानी कि बच्चे कितने थे 4 बच्चे थे, और 4 बच्चों का जो अगर मैं टोटल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48। तो क्या बोल रहा है, परिवार की वर्तमान औसत आयु बताओ। तो देखो ये सारा परिवार ही है, और ये जो एज है ये सब प्रेजेंट में है। ठीक है, ये प्रेजेंट में है, ये वर्तमान में है। 8 8 16 4 20 की 2। ठीक है, 7 4 11 4 15 2 17 की 1, कितना आ गया 270। 270 को अब देखो कितने परिवार कितने जने हैं लोग में, यानी कि 1 जन 2 जन 3 4 4 और 4 8 बंदे, यानी कि टोटल 8 बंदे हैं। 8 एकम 8, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24, 3 बच गया, 8 तिया 24, यानी कि 33 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ऑप्शन है वो कौन सा दे रखा है आपका बी, यानी कि 33.75। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आपको पता है ये आ गया और कोई ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 33.75। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित दंड आरेख 2013 से 2018 के दौरान, यानी कि देखो 2013 से 2018 के दौरान किसी देश द्वारा निर्यात किए गए अनाज की मात्रा मिलिया में दी हुई है केजी में। ठीक है, दी गई अवधि में अधिकतम निर्यात, देखो अधिकतम निर्यात कौन सा है, यानी कि ये कितना है 37,500। और न्यूनतम निर्यात कौन सा है, यानी कि ये 18,750, यानी कि 18,750। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, 0 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, और 16 में से 8 गया 8, 2 में से गया 8, यानी कि 18,750 ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, यानी कि 100% ज़्यादा है। ठीक है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आ जाएगा कितना 100%, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी और डी को 4 8 11 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम, यानी कि न्यूनतम बात करें कितना आ जाएगा 4, और अधिकतम की बात करें कितना आ जाएगा 15। अधिकतम अनुपात के बीच 22,000 का अंतर है, यानी कि 15 में से 4 गया 11। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 22,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000।
ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो अन्य दो अनुपातों का योग कितना है। अन्य दो अनुपात कौन से बच गए, एक 8 बच गया और एक 11 बच गया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19 यूनिट। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 38,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो हवाई जहाज़ों की गतियां यानी कि स्पीड दी हुई हैं कितनी, 7:15। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 1050 3 घंटों में, तो 1 घंटों में कितना करेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 350। 350 दे रखा है, यानी कि ये 350, यानी कि 7 पंचे 35, यानी कि 1 मिनट की वैल्यू कितना हो गया, 50। 15 को इस 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 750, यानी कि 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरा विमान जो उड़ रहा है। ठीक है, ये जो दूसरा विमान, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, यानी कि 750 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि 0.8 अपॉन में x इजिकल टू में 5/8। क्या पूछ रहा है, x किसके बराबर है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, क्या हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 64, यानी कि 6.4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो गया, 5x। अब 5x इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि x इजिकल टू 6.4 अपॉन में 5। ठीक है, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 1.28, यानी कि 1.28 आपका आंसर हो जाएगा। वो है ऑप्शन ए। ठीक है, 1.28। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.28, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बेलन के आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अनुपात, यानी कि बेलन का जो आयतन कितना होता है वो होता है πr²h। ठीक है, अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ वो कितना होता है 2πrh। इनका जो रेशो दिया हुआ है वो कितना है 14:1। ठीक है, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दी हुई है, छोड़ देंगे अभी। देखो h से h कट गया और एक r से ये वाला r कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, r/2 इजिकल टू में 14:1, यानी कि 14/1। ये 2 उधर चला जाएगा तो r कितना आ गया, r आ गया आपका 28। ठीक है, r आपके कितना आ गया 28। तो क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन बताना है। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, यानी कि πr²h, यानी कि पाई का कितना हो जाएगा 22/7। ठीक है, r कितना हो जाएगा, यानी कि 28 इंटू में 28, और h कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50। आपको करना है सिर्फ मल्टीप्लाई, यानी कि 7 चौक 28। ठीक है, 28 दूनी 56, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 5 11, यानी कि 616। 616 इंटू में 50 चौक कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 2 जीरो के ऐसी कैसी, 2 6 12, 2 एकम 2 3, 2 6 12, कितना हो जाएगा आपका 123 200, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को 2 से गुणा करने पर, यानी कि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को, अगर मैं एसपी अगर मैं पहले 100 रखता हूँ ना, अगर मैं इस एसपी को अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 200। गुणा करने पर लाभ, मूल लाभ का, यानी कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे लाभ कितना है 20। ठीक है, अगर 20 मूल लाभ का, यानी कि 6 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा 120। अब एक बार बताओ, आपको सीपी निकालनी होगी, तो सीपी कैसे निकालेंगे, यानी कि एसपी में से जब हम प्रॉफिट को घटा देंगे तो सीपी कितना आ जाएगा 80 रुपये। और यहाँ पे भी देखो, 200 में से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपये, यानी कि सीपी आपकी कितनी आ गई 80। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो मूल लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ पे लाभ कितना हुआ था 20, सीपी कितनी थी आपकी 80 इंटू में 100। ठीक है, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपये है, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये। ठीक है, एक पेंसिल की। 12 कलमों, यानी कि 12 कलम कितने की हैं 120 रुपये की, एक कलम कितने की हो जाएगी, यानी कि 10 रुपये की। अब कह रहा है 50 पेंसिल कितने की हो जाएंगी भाई, 250 रुपये की। अगर 50 कलम की बात करूं तो कितनी हो जाएंगी, यानी कि 500 रुपये की। अब ये टोटल कितना हो गया 750 रुपये। अब कह रहा है कि इन सब का औसत निकालना है। भाई 50 पेंसिल थी और 50 कलम थी, नीचे कितना आ गया 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और उसने कुल 16 घंटों की यात्रा की। ठीक है, दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर, यानी कि देखो एक ये यात्रा करता है, दूरी का आधा पहला भाग, यानी कि आधा भाग इसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया है।
तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी। ठीक है, अब एक गलती जो आप लोग करोगे वो ये करोगे कि मान के चलो कि ये 16 घंटे लग रहे थे पूरा कवर करने में, तो आप लोग क्या करोगे 8 घंटे यहाँ पे मानोगे और 8 घंटे यहाँ पे मानोगे, और जब आप करोगे ना तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, यानी कि 2 × 40 × 60 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 चौक 24 दूनी 48, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। और 48 को आप क्या करोगे 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 कितना हो गया 48, यानी कि लास्ट डिजिट कितना आ गया 8, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 768, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन इसके अंदर गलत था तो वो लोग आप जरूर देख लेना उस चीज़ को। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, यानी कि कल मिलते हैं। ठीक है।